एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ प्रियांशी और अब सबका स्वागत करती हूँ गाइस और एक न्यू वीडियो में। आज है जगन्नाथ जी का रथ यात्रा। हैप्पी 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 रथ यात्रा टू एवरी वन ऑफ यू। तो आप सभी का ये रथ यात्रा और ये साल बहुत अच्छा गुजरे, यही भगवान के पास प्रार्थना करूँगी मैं। तो आज सुबह सुबह बहुत सुबह उठ गए थे हम लोग, लाइक 6 बजे या पौने 6 बजे कुकी ने हमको जगा दिया था। तो तभी उठ के जो पहला काम हमने किया कि कुकी को लेके घुमाने के लिए निकले। तो निकलने के बाद वहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा फूल भी उठाए। फूल जैसा हमारे घर में जिस दिन भी पूजा होता है ना, हम लोग फूल लेके आते हैं। यहाँ पे सभी लोग ना एक दूसरे के साथ शेयर करके ही फूल यूज़ करते हैं। बहुत सारे यहाँ पे फूलों के पेड़ हैं, तो वही फूल लेके आने के बाद थोड़ा सा हमने चाय पिया। यहाँ पे कुकी को हमने खिला दिया। उसके बाद मैंने डस्टिंग भी किया। जो लास्ट काम अभी बाकी है ना मेरा, वो है ये बिस्तर का चद्दर चेंज करना। तो मैंने पूरा जो पहले का चद्दर था वो मैंने चेंज कर दिया आज, जो कि थोड़ा सा स्पेशल डे है और आज पूजा भी है, इसीलिए एक न्यू चद्दर मैं बिछा रही हूँ। तो ये न्यू एकदम न्यू नहीं है, क्योंकि इसको हम लोगों ने कब लिया था, मीन्स दशहरा के टाइम पे हम लोगों ने लिया था। एक बार बिछाया भी था, तो वही एक बार लास्ट बार था, तब से मम्मी ने उठा के उसको अलमारी में रख दिया था। तो आज मैंने फिर से निकाल के एक सुंदर सुंदर चद्दर, घर में जब भी पूजा होता है बिछाया हुआ रहता है ना, तो मूड ऐसे ही बहुत ज़्यादा फेस्टिव हो जाता है और उसके बाद अच्छा भी लगता है बहुत ज़्यादा। कुछ घर में करे या ना करे चेंज, पर कुछ फेस्टिवल आने से अगर हम लोग थोड़ा सा चद्दर चेंज कर लेते हैं ना, घर का माहौल वैसे ही चेंज हो जाता है। तो वही सुबह मम्मी ने भी बोला आज एक दूसरा चद्दर बिछा दो, तो ये चद्दर मैंने बिछा दिया। और मुझे नहाने के बाद ना वो अपना जो भगवान का रूम है वो मैंने पहले ही फूलों से डेकोरेट करके रख दिया है, पर उसके बाद जो है ना थोड़ा सा आम के पत्तों से भी डेकोरेट करना है, पूजा करना है, बहुत सारा काम है। तो जैसे ही मेरा बेडरूम का काम ख़त्म हो गया, आप लोगों ने देखा मैंने अच्छे से चद्दर बिछा लिया। तो नेक्स्ट जो काम है ना वो मैं कर रही हूँ, घर झाड़ू देना। तो बेडरूम मेरा घर झाड़ू हो चुका है। ये हमारा छोटा रूम है, तो जैसे कि हमारे पास कबर्ड वाला रूम ये है नहीं, तो हमें ओपन ही रखना पड़ता है सारे चीज़ें। और यहाँ पे जबकि थोड़े से चीज़ें ज़्यादा रहते हैं, हमारे कपड़े चादर वदर सभी इन शेल्फों में रहते हैं, तो मम्मी ने ना तो पर्दे लगा के रखे हैं। और ये वाला है हमारा कपड़े सुखाने का स्टैंड। जब भी बाहर बारिश होता है ना, उसी पे हम लोग कपड़े सुखाते हैं और सूखने के बाद भी वहीं पे रखते हैं। तो नेक्स्ट दिन सुबह उठ के हम लोग अच्छे से फोल्ड करके शेल्फों में रख देते हैं। तो बातें करते करते वहाँ पे देखिए मेरा वो रूम भी झाड़ू देना हो चुका है। अभी मैं आज गई हूँ हमारे हॉल में, तो किचन मेरा हो गया। अभी जो है ना हॉल को मैं झाड़ू दे रही हूँ। और ना हमारे घर का सबसे ज़्यादा लंबी काम होता है घर झाड़ू देना, क्योंकि कुकी के फर बहुत ही ज़्यादा होते हैं घर में, क्योंकि वो फरी बेबी है, जैसा मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। तो डेली सुबह मैं उसको अच्छे से कोम कर देती हूँ, फिर भी ना डेली बहुत फ़र निकलता है। तो न्यूट्रीकोट भी हम लोग खिलाते थे, तो वो भी खिलाने के बाद भी ऐसे ही होता था। तो ये नॉर्मल हेयर फ़र लॉस है उसका, कुछ ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा फ़र लॉस हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। पर जो भी नॉर्मल भी निकलता है ना, उसका बहुत ज़्यादा निकलता है। इसीलिए ना घर झाड़ू थोड़ा सा टाइम दे के मुझे करना पड़ता है। घर झाड़ू एक बार हो जाने के बाद ना सारे काम थोड़े से जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखते ही देखते मेरा घर झाड़ू कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं पूरे जो डस्ट है वो मैंने कलेक्ट कर लिया और वो मैं ना गार्बेज में डाल देती हूँ। गार्बेज जो हमारा बॉक्स है, बास्केट है। तो यहाँ पे कुकी के थोड़े से नैपकिन्स होते हैं ना, डेली मैं सर्फ में धोती हूँ, अपने हाथ से धोती हूँ, तो वो मैंने बकेट में पहले से धो के रख दिया, भिगो के रख दिया। और ये हमारा घर में पहनने का स्लीपर्स है। घर में जो भी हम लोग स्लीपर्स यूज़ करते हैं ना, डेली के डेली हम लोग वॉश करते हैं। वॉश करके उसको अच्छे से सुखाने के बाद हम लोग पहनते हैं, ताकि ऐसा ठंडी के लिए पहनते हैं। और थोड़ा सा क्या है ना, हमारा जो पैरों के नीचे क्रैक्स आ जाते हैं वो प्रिवेंट करने के लिए हम लोग घर में स्लीपर्स पहनते हैं। पर जब भी पहनते हैं ना, अच्छे से धो के सुखा के फिर पहनते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने घर के लिए पानी और मॉप ले लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने
फ़िनॉल भी डाल दिया। तो हमारा ना न्यू मॉप भी लेना है। ये मॉप पुराना हो चुका है, 3-4 महीने हो चुके हैं। थोड़ा-सा हालत ख़राब है मॉप का, तो देखती हूँ मैं कितना जल्दी ले पाती हूँ। तो वो हो गया मेरा वहाँ का काम, और मैं ना पूरा जो यूटिलिटी एरिया है उसको वॉश कर लेती हूँ पानी से और फ़िनाइल डाल के रखती हूँ। तो यहाँ पे हो गया है मेरा वहाँ का काम। अभी मैं आ गई हूँ डाइनिंग हॉल पोंछने के लिए। दोनों रूम मेरा पहले ही पोंछना कंप्लीट हो चुका है। 3-3 बार मैं पोंछती हूँ जो भी रूम्स है, और डाइनिंग हॉल भी 3-4 बार हो ही जाता है पोंछना। तो अभी मैं जो है ना हमारे डाइनिंग टेबल के नीचे पोंछ रही हूँ। और इतने लंबे वक्त तक आप लोगों को लग रहा होगा कि मम्मी डैडी है कहाँ। एक्चुअली डैडी भगवान के लिए थोड़े से फूल आम के पत्ते लेने के लिए गए हैं, और मम्मी वहाँ पे किचन पूरा क्लीन कर रही है, क्योंकि किचन में आज हमें भोग बनाना है। इसीलिए ना थोड़ा सा किचन अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। वैसे ही हमारे घर में फ़िश फिर चिकन ये सब नहीं बनता, सिर्फ कुकी के लिए बनता है, और कभी कभी अंडा बन जाता है। बट फिर भी मम्मी अच्छे से क्लीन करती है जब भी हमारा प्रसाद बनाना रहता है। तो वही मम्मी, इसीलिए आप लोग नहीं देख पाए मम्मी को सुबह से, और मैं भी बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, इसीलिए आपके सामने आके बात भी नहीं कर पाई मैं। तो यहाँ पे मेरा घर पोंछना देखते ही देखते हो जा रहा है। घर जल्दी जल्दी मैं पोंछ रही हूँ। घर पोंछने के बाद ना मुझे और थोड़ा सा काम है, उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे घर पोंछ रही हूँ, और घर ना एक ही बार मैं पोंछना दिखा पाई, क्योंकि ऐसे ही मैं बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा काम था। तो यहाँ पे मेरा घर पोंछना हो गया। उसके बाद जो है ना मैं थोड़ा सा मुग्गू बोलते हैं, यहाँ पे लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। ये करना बहुत ही शुभ माना जाता है किसी भी पूजा के टाइम पे घर के सामने ऐसे डिज़ाइन बनाना। तो वही मैं बना रही हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो आज है रथ यात्रा। तो हैप्पी रथ यात्रा टू एवरी वन ऑफ यू आउट देयर। सो अभी सुबह से तो आप लोगों ने देखा, हम फूल उठाने गए, फिर घर का काम सारा हो गया, मम्मी भी किचन क्लीन करके रखी है। तो अभी मैं जो पूजा करूँगी, अभी किचन में थोड़ा सा भोग भी बनाना है, वो भी बनाऊँगी। और अभी घर का पूजा भी मुझे करना है पूरा क्लीन करके। तो बने रहिए गाइस, आशा करूँगी आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये ब्लॉग। सो मैं घर का काम तो हो गया, मम्मी ने किचन संभाल लिया, घर दोपहर का खाना भी बना के मम्मी ने रख दिया है। तो मैं नहाने गई थी, नहा के आके अभी जो है अभी पूजा में मैं स्टार्ट करी हूँ। और कल ये सारा ऊपर का डेकोरेट हमने किया फूलों से। तो फेरी लाइट भी जो हमारा बाहर रहता है ना, उससे हम वो लगाए थे। तो अभी देख रहे तो वो थोड़ा सा नहीं जल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो मैंने अभी उतारा उसको। देखेंगे आफ्टरनून में थोड़ा सा चेक करके देखेंगे, अगर ठीक हो गया तो फिर से लगा दूंगी। तो ये है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है बिल्कुल। अभी भी मैंने पूजा स्टार्ट किया है। तो जल्दी जल्दी मैं पूजा करूँगी। आशा करूँगी आप सभी लोगों को ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ बने रहिए। तुम्हारा लुक दिखा दो साड़ी हाँ, का। मैंने साड़ी पहना है आज, और सबसे बड़ी बात है कि मैंने खुद पहना है तो अच्छा कैसा लग लगा रहा है। बताइएगा ज़रूर। सो गाइस, अभी जो है ना मैंने पूजा स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी को नहला चुकी हूँ। नहलाने के बाद जो है ना मैंने न्यू कपड़े पहना दिए, जो कि मैं लेके आई थी, आप लोगों को दिखाया था। तो उन्हें गंगा जल से शुद्ध करके मैं पहनाने के बाद जो है ना भगवानों का तिलक कर रही हूँ। तो हमारे जो वेस्ट बंगाल उड़ीसा में क्या करते हैं ना, अगर घर में भगवान जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा जी की मूर्ति होती है, फ़ोटो होते हैं, तो उनको ना रथ में, छोटा हो बड़ा हो कैसे भी हो, रथ बहुत अच्छी तरीके से सजा के फिर उसमें बिठा के खींचते हैं रथ को। पर यहाँ पे रथ मिलना तो इम्पॉसिबल है, इसीलिए हम लोग वो सब तो नहीं कर पाए। बट सिंपल से घर में जितना भी हमसे हो सका उसमें हमने पूजा किया, भगवान को प्रसाद चढ़ाया। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो अभी जो है ना फूलों से श्रृंगार कर रही हूँ मैं, मतलब माला पहना रही हूँ। तो हमारे भगवानों का ना जगह थोड़ा सा नैरो है, इसीलिए थोड़ा सा पहनाने में मुश्किल पहले पहले हो रहा था। फिर मैंने अच्छे से एडजस्ट करके भगवानों को सजा दिया है। कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर गाइस।
दोपहर में पूजा करते करते 4:45 बज गया था। तो उसके बाद फिर मेरा 5 बजे से और 7 बजे तक ट्यूशन्स था, तो वो मैंने किया। करने के बाद अभी ना आज के दिन रथ यात्रा को हम लोग के हर किसी के घर में ऐसे पकोड़े जैसे कुछ बनते हैं। आलू का पकोड़ा, बैंगन का पकोड़ा, फिर जलेबी। ये इसको पकोड़ा ही बोलते हैं। तो ये जलेबी, फिर पापड़, ये सब मेले में बैठता है। वो तो कलकत्ता में होता है, फिर वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा इस साइड पे मेला होता है, पर यहाँ तो नहीं होता। तो ये घर में डैडी बनाए हैं सारे पकोड़ा, और यहाँ पे है जलेबी जो कि डैडी जाके लेके आए। तो ये आलू का पकोड़ा है, ये बैंगन का पकोड़ा है। तो अभी हम लोग इवनिंग स्नैक्स खा रहे हैं। क्यों? और पापड़ नहीं तलने के लिए बोला। हाँ, इतना कुछ है, फिर पापड़ कौन खा? हाँ, हैप्पी रथ यात्रा। तो अभी इतना कुछ है ऑलरेडी ऑयल का, और ऑयल नहीं खाएंगे, इसीलिए पापड़ मना किया था मम्मी ने। तो चलिए गाइस अभी खा के देखते कैसा। और डैडी को बनाने के लिए अच्छा अच्छा बनाता है डैडी। डैडी अच्छे बनाते हैं ऐसे पकोड़ा, तो इसीलिए मम्मी ने बनाने के लिए बोला, और अच्छा बना भी है। सो एवरीवन, ये है नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे अभी बज रहा है 10। तो कल मेरा ट्यूशन करके उठने के बाद हम लोगों ने बोला, हम लोग वो पकोड़े खा रहे थे, उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया। डिनर करके ना सारे बहुत टायर्ड हो गए थे, तो तभी हम लोग सो गए। सोते सोते वैसे भी 10 साढ़े 10 तो बज ही गया था। फिर अभी सुबह उठ के आज भी पूजा है, क्योंकि कल मैंने गोपाल जी को सुलाया नहीं था, और आज वैसे भी सैटरडे है, तो सैटरडे तो पूजा करना ही रहता है, तो अभी पूजा करना पड़ेगा। तो अभी 10:10 बज रहा है, तो घर का ऑलमोस्ट डस्टिंग कंप्लीट हो चुका है। और ना बाहर का वेदर बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी है। देखने से आप लोगों को बहुत ज़्यादा रोशनी दिख रहा होगा, पर बहुत ज़्यादा क्लाउडी है बाहर। तो क्लाउडी है, इसीलिए ना सुबह सुबह उठने के बाद आज बहुत सारे चद्दर वद्दर सारे थे, तो सुबह सुबह मैंने डाल दिए थे धोने के लिए। धुल भी गए और आधा सूख भी गए होंगे। ऊपर मैंने बहुत पहले ही दे के आ गई थी 9 बजे। तो अभी जो है ना हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। आज सैटरडे है, तो आज बिल्कुल भी अदरक लहसुन कुछ नहीं हम लोग खा सकते, इसीलिए ना हम लोग ने मैगी मंगवाया। हम मैगी बनाएंगे, मैगी बना के खाएंगे। और साथ ही में आज लंच में आज परवल और आलू की सब्ज़ी। कल तो इतना ज़्यादा काम था घर में, पूजा भी था, इसीलिए लंच इतना सिंपल था। दाल बनाया था मम्मी ने, राइस बनाया था, बस उसी से दाल राइस और थोड़ा सा आलू के चिप्स से हम लोगों ने खा लिया। दोपहर में भी और रात में भी उसी से हम लोगों ने कर लिया था डिनर। तो डिनर भी और लंच भी। तो आज परवल आलू का सब्ज़ी, भिंडी आलू का भाजी और राइस करेगी बोले थे मम्मी ने, तो वही से हम लोग अपना लंच भी करेंगे। तो चलिए गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज नहीं, कल से कर रही हूँ। तो हमारा छोटा सा सिंपल सोबर सा हमारा जगन्नाथ पूजा कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। हम यहाँ पे भी रथ खींचने का जो प्रोग्राम है वो करते हैं, तो बट क्या वो बहुत दूर है। हम लोग जब उस साइड पे रहते थे तो वो तब जाते थे, बट यहाँ से जाना बहुत दूर है। कुकी को उतना टाइम तक छोड़ के जा भी नहीं सकते, और घर में भी
भी पूजा रहता है, क्योंकि घर में जगन्नाथ जी है, गोपाल जी है, तो उन्हें देने का रहता है, इसीलिए हम लोग नहीं जा पाए। देखेंगे अगर नेक्स्ट ईयर से ट्राई करेंगे आप लोगों को यहाँ का जगन्नाथ यात्रा दिखाने के लिए, रथ यात्रा। तो चलिए गाइस, आज का ये ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और हमें कुछ अगर बताना हो, सजेशन देना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और यही आशा करते हुए इस छोटे से ब्लॉग को मैं यही पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को इस चैनल में आके अच्छा लगा है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए गाइस, आज का ये ब्लॉग मैं यही पे एंड करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूंगी और एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।